राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरि भाऊ किशनराव बागड़े ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर दिया उद्बोधन। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय ऋषि मेले का रविवार को होगा समापन। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरि भाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना के महानायक थे। महर्षि दयानंद को श्रद्धांजलि प्रदान करने की सार्थकता तभी है जब हम महर्षि के चिंतन के अनुसार आधुनिक भारत का निर्माण करें। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज से छुआछूत व भेदभाव को मिटाया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। बागड़े महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को अजमेर के पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय ऋषि मेले को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त रूढ़ियों कुरीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने ही शंखनाद किया था और अंधविश्वास तथा छुआछूत पर प्रहार किया था। प्रखर राष्ट्रभक्त ऋषि दयानंद ने कहा कि कोई भी कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोत्तम होता है। ऋषि दयानंद ने हमें स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म, स्व संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। महर्षि दयानंद ने वेद ज्ञान का प्रचार व समाज उपकार करने के लिए परोपकारिणी सभा का निर्माण किया था और उसे अपनी उत्तराधिकारिणी बनाया था। उन्होंने कहा कि भारत में जितना तत्वज्ञान था उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं था। बख्तियार खिलजी आदि आक्रांताओं ने हमारे नालंदा आदि कई विश्वविद्यालयों और लाखों ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर दिया था। बागड़े ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की बात का समर्थन करते हुए कहा कि रसायन व विषयुक्त खेती से आज कैंसर और कई तरह के रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, अतः गौ आधारित प्राकृतिक कृषि ही हितकारी है। प्राचीन भारत के प्रत्येक गांव में गुरुकुल थे और सब स्त्री पुरुषों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। बाद में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा देने के नाम पर हजारों गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया। भारतीयों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जिनका पुनरुत्थान महर्षि दयानंद और आर्य समाज ने किया। राज्यपाल ने ऋषि उद्यान में चल रहे गुरुकुल व गौशाला के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 50 बीघा जमीन आवंटित करवाने का भी आश्वासन दिया। परोपकारिणी सभा के प्रधान ओम मुनि ने अपने स्वागत भाषण के दौरान कहा कि महर्षि दयानंद का कई बार अजमेर आगमन हुआ था, जिसका शहर के वातावरण पर गहरा प्रभाव भी नजर आता है। आज हजारों आर्य समाजी देश विदेश में वेद प्रचार का कार्य कर रहे हैं। देश को आर्य समाज का ऋण भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से गौशाला के लिए 50 बीघा जमीन राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत कराने का निवेदन किया। हरियाणा के सूचना आयुक्त कुलवीर छिकारा ने कहा कि अनेक ऋषि हुए, महर्षि हुए, लेकिन समाज सुधारक महर्षि दयानंद ही हुए। उनका चिंतन, उनके सिद्धांत इस मायने में विशेष रूप से मुझे अपील करते हैं कि उनकी चीज साधारण दिखते हुए भी बहुत असाधारण थी। इस दौरान विधायक अनिता पटेल ने भी अपने संबोधन में कहा कि समाज के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत कुछ किया है, वेदों का ज्ञान कराया। 20 अक्टूबर को ऋषि मेले का समापन होगा। कार्यक्रम में पूर्व लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी शामिल होंगे। आर्य समाज वर्तमान और भविष्य तथा स्वदेशी रक्षा एवं शुद्धि विषय पर सम्मेलन होगा। शाम को गुरुकुल माउंट आबू की ओर से नाटिका गुरु दक्षिणा का मंचन किया जाएगा। स्वामी दयानंद जी सरस्वती का उनकी 200वीं जन्म शताब्दी का वर्ष चालू है और इसी 20 शताब्दी महोत्सव में आप सब यहाँ आए। मैं आप सभी का मन से, हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बड़ी हस्ती अपने यहाँ हुई जो हमारे भारत की सुपुत्री थी और मध्य प्रदेश की बहू थी और सारे देश की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी माता जी थी। उनका भी 300वीं जन्म शताब्दी का वर्ष चालू है और ये वर्ष सभी और मनाया जा रहा है। लेकिन आप परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती द्विजन्म शताब्दी समारोह में देश भर से आए प्रमुख सन्यासी, साधु महात्माओं
आर्यजन को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इस परोपकारिणी सभा के आयोजन में मुझे भागीदारी करने का अवसर मिला। मैं इसके लिए संस्था के पदाधिकारी मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ध्यान है कि स्वामी दयानंद जी ने परोपकारिणी सभा की प्रथम स्थापना मेरठ में की थी और लाहौर निवासी लाला मुनराज को इसका प्रधान तथा आर्य समाज के उन्होंने बताया कि भारत में कई दिनों के बाद 8 लोगों में एक आदमी कैंसर मुक्त होगा। इतना कैंसर से वो देश प्रभावित हो रहा है। तो इसी के कारण क्या है, तो रासायनिक खाद और जो दवाई है वो अपने पेट में जा रही, अपने खाने के उसमें जा रही। सब्जी हो, अनाज हो, अभी सभी के ऊपर वो रासायनिक खाद का और दवा का प्रभाव होता है। यही जागृति उन्होंने करी है, तो उससे ही अपने को निपटारा करना होगा और प्रायोगिक खेती करना होगी और इसे छुटकारा पाना बहुत आसान है। तो भी सभी लोगों ने प्रयास किया तो भी हो सकता है। तो अभी हमारे मुनीर जी ने कहा है कि इनके यहाँ गौशाला है, 50 गाय है। मुझे मिले थे कि पहले जब मैं बोला था कि आज के दिन मैं बोला था कि गवर्नमेंट तो राजस्थान में जितने गौशाला हैं उतने को 44 रुपीज़ एक गाय को चारा खिलाने को देती है और जो बच्चा होता है उसको भी 22 रुपये देती है। ऐसा राजस्थान के सभी गौशाला में वो पेमेंट करती है। 1100 करोड़ का वो भुगतान करती है। तो अपने को वो भी हाथ आए तो और उन्होंने बताया होंगे, अपने माया भी होगा, लेकिन छोटी जगह कम गाया इसके लिए शायद उन्होंने दिया नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश करने में कोई हरकत नहीं। मैं भी आपके विचार से सहमत हूँ और आपको वो कैसी श्रेणी में करती वो मैं देखता हूँ। दूसरी बात है कि आप यहाँ गुरुकुल चलाते हैं। अतः बहुत सारे गुरुकुल से होते हैं और गुरुकुल ग्रंथों को तो मैं देखा है, बहुत बार देखा है। चारों वेदों का जो कुछ सार उसमें है वो भी मैं देखा। मनु के भी कुछ श्लोक उसमें है और जो अच्छा है वो उसमें उन्हें लिया है। एक अच्छा और अप्रतिम ऐसा किताब वो अपने को पढ़ने को मिलता है। तो इस ग्रंथ में ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषि मुनियों को प्रतिपादित सारभूत विचारों का संग्रह है। अल्प विद्यायुक्त जो कम पढ़ने वाले होते उसको अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी निराग्रही दुराग्रही लोगों ने जो वेदों के शास्त्रों के मिथ्या अर्थ लगाए उन्हें कलंकित करने का दुस्साहस किया। उन्हीं के मिथ्यार्थों का खंडन सत्यार्थ प्रकाश में अकाट्य व्यक्तियों और ब्राह्मणों के साथ किया है। ऐसा एक किताब है कि जो वेद में लिखा है उस पर भी अक्षर काल की परंपरा। अंग्रेज जब यहाँ आए थे
उन्होंने लिख कर रखा है अंग्रेजों ने कि इंग्लैंड से भी ज़्यादा भारत में गुरुकुल की व्यवस्था ज़्यादा है, तो उन्होंने लिखा है। और अंग्रेज लोग अपने राज किया है, और जो पहली बार अंग्रेज यहाँ आए तो सूती के कपड़े तो नहीं पहनते थे, लोकर के कपड़े पहनते थे। तो यहाँ आके हमारा पराठी का जो पेड़ है, पराठी का कपास निकालते, वो देखा उन्होंने और आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत के लोग बहुत विद्वान हैं। वो पेड़ से लोकर निकालते, कपास को लोकर बोलते हो, पेड़ से निकालते, पेड़ से। कितने वो होशियार है। उसी तक उनको कपास का कपड़ा मालूम नहीं था। जो अपने यहाँ वो राज करने लगे तो यहाँ से पहले और घास भर के वो कपास लेते जाते, कपड़ा लेके जाते थे। ये भी अपने पास इतिहास है। और परोपकारी सभा अजमेर ने ये जो आयोजन किया है वो बहुत अच्छा। भारत के लोगों ने आपते ही ग्रंथ लेकर उस पर संस्कृत पढ़कर और उसके अर्थ लगाकर संशोधन भी किया। वो संशोधन भी किया उन्होंने, और अपने ग्रंथ को, अपने सब विद्या को उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। आपको याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जितने ग्रंथ थे वो क्यों जलाए, तो उसका एक ही कारण है। वो जहाँ बदरुद्दीन खिलजी वहाँ आया था और वो तो बीमार पड़ा था। वो बीमार पड़ा तो कोई डॉक्टर, वो कोई वैद्य वहाँ नहीं थे कि वो विश्वविद्यालय के तुम्हारे आयुर्वेद शास्त्र के एक बड़े पंडित थे। उन्हीं को उन्होंने बुलाया और बोला कि ये बीमार है, इनको कुछ दवा दो। तो जो पंडित थे आयुर्वेद के, वो आए, देखा और उन्होंने कुछ भस्म हो या कोई दवा हो उसको देने का प्रयास किया। तो वो उन्होंने बोला ऋषि मेला के द्वितीय दिवस 19 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े ऋषि मेले में पधारे। सबसे पहले उन्होंने ऋषि मेला अजमेर अपना परोपकारिणी सभा की जो गौशाला है, उस गौशाला की गायों को उसका पूजन किया, उनको गुड़ खिलाया। तत्पश्चात महर्षि दयानंद जी के संग्रहालय को उन्होंने देखा और वहाँ अपनी अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत की। तत्पश्चात ऋषि उद्यान में स्थित यज्ञशाला में उन्होंने राष्ट्रभृत की आहुति की। राष्ट्र के सर्वविध ऐश्वर्य और की मंगल कामना के हेतु यज्ञ में आहुति देकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। तत्पश्चात वो ऋषि उद्यान के मुख्य पांडाल पर आए और उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि ऋषि दयानंद का भारत को स्वतंत्र करने में, आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जागृत करने में और वेदों को जन जन का अभियान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। इस कार्यक्रम के अवसर पर हरियाणा लोक सेवा आयोग के सूचना डॉक्टर कुलविल छिकारा जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय सुरेश चंद्र आर्य जी, महाराष्ट्र औरंगाबाद से दयाराम बेसैया जी और भी स्वामी सोमानंद जी जो कि महाराष्ट्र से आए थे, 100 वर्ष के सन्यासी है, और परोपकारिणी सभा के माननीय प्रधान ओम मुनि जी और मंत्री श्रीमान कन्हैयालाल जी मंच पर उपस्थित थे। परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित इस ऋषि मेले में आज महामहिम बागड़े जी का पधारना हुआ। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजनों ने आर्य समाज के बारे में कहा और ऋषि दयानंद सरस्वती जी द्वारा उस समय जो कदम उठाए गए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वेद हो, चाहे सनातन संस्कृति हो, यज्ञ की ओर जाने के लिए जो लौटने के लिए युवाओं को कहा, आज उसी का परिणाम है कि समाज में इतनी
स्वच्छंदता आई है शिक्षा को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के। देश में जो प्रगति हुई है वो आर्य समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने की पद्धति का ही परिणाम है। तो आज मुझे इस ऋषि उद्यान में आयोजित इस परोपकारी सभा के, जिसमें देश विदेश से सभी विद्वजन आए हैं, उनका न केवल साक्षात्कार करने का अवसर मिला बल्कि उनके सानिध्य में रहने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं परोपकारी सभा के सभी सभासदों का धन्यवाद करती हूँ।